हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम एक और रिलीजियस स्ट्रक्चर से जुड़े लीगल चैलेंज को डिस्कस करने वाले हैं। शंबल के शाही जामा मस्जिद पर व्हाइट वॉशिंग का इशू अब सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट जा पहुंचा है और इस केस में एएसआई ने फाइनली अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। क्या एएसआई की रिपोर्ट सच है? उस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा है और क्या मस्जिद कमेटी का वैलिड क्लेम है? और फाइनली इस केस का लीगल सिग्निफिकेंस क्या है? चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। अब कहानी की शुरुआत करते हुए आपको समझाते हैं कि शंबल उत्तर प्रदेश का एक हिस्टोरिकल और कल्चरली रिच डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि शाही जामा मस्जिद एक पुरानी और प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट है। अब कंट्रोवर्सी यहाँ पर ये है कि रमजान के पहले क्या शाही जामा मस्जिद का व्हाइट वॉशिंग होना चाहिए या नहीं। असल में मस्जिद कमेटी रमजान के पहले मस्जिद को डेकोरेट करने की परमिशन मांग रही है, पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा है कि बिना एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अप्रूवल के कोई भी काम अलाउड नहीं होगा। ये पूरा मामला शाही जामा मस्जिद शंबल के मैनेजमेंट कमेटी के मेंटेनेंस प्रपोजल से जुड़ा है, जो रमजान के पहले करने का प्लान था। पर जब एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नॉर्थ शंबल ने इस प्रपोजल पर ऑब्जेक्शन उठाया तो कमेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बीते दिन हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के सामने एएसआई और मस्जिद कमेटी के बीच इंटेंस आर्गुमेंट्स होते देखा है। मस्जिद कमेटी की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर काउंसिल एसएफए नकवी ने स्टेट किया था कि कमेटी का एएसआई के साथ एक अग्रीमेंट है जो क्लियरली डिफाइन करता है कि मेंटेनेंस और व्हाइट वॉशिंग जैसे काम कमेटी की जिम्मेदारी है। लेकिन गवर्नमेंट और एएसआई के काउंसिल का कहना है कि उनके परमिशन के बिना शाही जामा मस्जिद में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक एएसआई प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट है। अब इतने इंटेंस आर्गुमेंट के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने एएसआई को शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने का ऑर्डर दिया था, एक 3 मेंबर टीम बनाकर। इस एएसआई टीम को एक और काम दिया गया था, एक सर्वे रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने का, ये दिखाते हुए कि उन्हें अपनी जांच में क्या पता चला है, क्या व्हाइट वॉशिंग होनी चाहिए या नहीं। अब इस एएसआई टीम को एक और काम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था, एक स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने का, जिसमें वे ये दिखाए कि उनके इंस्पेक्शन में उन्हें क्या मालूम हुआ है, क्या शाही जामा मस्जिद में व्हाइट वॉशिंग या साफ सफाई होनी चाहिए या नहीं। अब जो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है उसने लोगों को शॉक कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शाही जामा मस्जिद पर एनेमल पेंट लगा हुआ है जो अभी भी अच्छे कंडीशन में है, इस वजह से व्हाइट वॉशिंग की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन मैनेजमेंट कमेटी ने इसी रिपोर्ट के खिलाफ कहा है। सीनियर काउंसिल एसएफए नकवी ने एएसआई की रिपोर्ट को गलत बताया और इंसिस्ट किया है कि व्हाइट वॉशिंग की सख्त जरूरत है। जब व्हाइट वॉशिंग के मुद्दे पर झगड़ा हो रहा था तो कोर्ट को सीनियर काउंसिल नकवी ने बताया कि कोर्ट के लास्ट हियरिंग पर मना करने के बावजूद कि एएसआई टीम को सिक्योरिटी लेकर मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, वैसा ही कुछ देखने को मिला जब ये टीम एसडीएम के साथ मस्जिद में दिखी। इस पॉइंट पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने एएसआई के काउंसिल से सवाल किया और कहा कि व्हाई सो द कोर्ट ओनली ऑर्डर्ड द 3 मेंबर कमेटी टू गो टू द प्रीमाइसेस, अननेसेसरी जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस पॉइंट पर सीनियर काउंसिल एसएफए नकवी ने एक और शॉकिंग बात बताई कि कल एसडीएम ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद जाने से रोक दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कमेटी को अगले ट्यूसडे तक अपनी ऑब्जेक्शन सबमिट करने का वक्त दिया है और जब तक इस केस में एक फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक हाईकोर्ट ने इस मामले में एक बैलेंस्ड ऑर्डर दिया है। मस्जिद के अंदर और आसपास की जगह की सफाई की जाए, वेजिटेशन और डस्ट हटाया जाए। ये स्टेप डेवोटीज के लिए एक पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। मस्जिद कमेटी का कहना है कि हर साल रमजान से पहले मेंटेनेंस होता है और एएसआई ने बिना किसी वजह से रोक लगा दी है। एएसआई की तरफ से एडवोकेट मनोज कुमार सिंह का कहना है कि मस्जिद कमेटी ने उन्हें प्रीमाइसेस इंस्पेक्ट करने भी नहीं दिया। पुलिस ने भी एक लेटर में लिखा था कि मस्जिद एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसलिए बिना एएसआई की परमिशन के कोई भी रिपेयर वर्क अलाउड नहीं है। ये केस सिर्फ एक मेंटेनेंस का केस नहीं है, बल्कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि आखिर लोकल रिलीजियस साइट्स की मेंटेनेंस का जिम्मेदार कौन है, लोकल कमेटी या एएसआई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी ऐसे केसेस में रिलेवेंट हो सकता है जिसमें रिलीजियस स्ट्रक्चर्स की एग्जिस्टिंग कंडीशन को प्रिजर्व करने की बात होती है। अब लास्ट हियरिंग में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने एक डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया था कि आप लोग सिर्फ क्लीनिंग और व्हाइट वॉशिंग की परमिशन मांग रहे हैं, तो ये काम एएसआई और कलेक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन में क्यों नहीं किया जा रहा। ये सवाल किया गया था मैनेजिंग कमेटी से और इसके जवाब में एडवोकेट जनरल ने एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने रख दिया था। शंबल जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी पर एक एफआईआर रजिस्टर्ड था
और 2022 से एक लॉ सूट चल रहा है। तो फिर ये मुद्दा क्या सिर्फ मेंटेनेंस का है या इसके पीछे लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत है। एएसआई की काउंसिल एडवोकेट मनोज कुमार सिंह का कहना था कि मस्जिद के अंदर उनको एंट्री नहीं मिल रही थी, जबकि अग्रीमेंट के दूसरे क्लॉज में क्लियरली लिखा है कि मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क के लिए एएसआई को परमिशन होनी चाहिए। यहाँ पर जस्टिस अग्रवाल ने एएसआई की एंट्री के मामले पर भी क्लैरिटी दी और कहा कि मिस्टर नकवी, यू मस्ट अलाउ देम एंट्री सिंस दिस इज एन एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। एनी इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्चर्स रिक्वायर्स एएसआई's परमिशन। हालांकि इस पर तुरंत जवाब एडवोकेट नकवी ने दिया और कहा, हमने कब एएसआई की एंट्री रोकी है। एडवोकेट नकवी ने ये भी क्लैरिफाई किया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां पर व्हाइट वॉशिंग या बाकी किसी चीज के लिए कभी आई ही नहीं थी। He stated, We informed them that the case is still pending. ASI asked us to submit an application, which we did in writing. No decision has been made yet. Now ASI keeps directing us to do this and that. जिसके साथ ही एडवोकेट नकवी ने एएसआई को आगे क्रिटिसाइज करते हुए कहा भी, They haven't done anything for the past 100 years. इसके बाद जस्टिस अग्रवाल ने एएसआई को इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि एक ऑफिसर असाइन किया जाए जो कलेक्टर के साथ मिलकर प्रोसेस को ओवरसी करे। इंटरेस्टिंगली, जब इस मामले की हियरिंग चल रही थी, इसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 एडवोकेट हरिशंकर जे ने कमेटी की एप्लीकेशन का विरोध किया था। उनका कहना था कि व्हाइट वॉशिंग के नाम पर मॉस्क के अंदर जो हिंदू आर्टिफैक्ट्स होने के दावे किए जा रहे हैं उन्हें बिगाड़ दिया जाएगा। इस पर बेंच ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी चिंता का ध्यान रखा जाएगा। अब इस मामले में हाईकोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर का इंतजार है और ये भी देखना है कि ट्यूसडे को अपने डिफेंस में मस्जिद कमेटी क्या स्टेट करने वाली है। तो व्यूअर्स, ये मामला रमजान के पहले सॉल्व होगा या नहीं, ये देखना भी काफी दिलचस्प है क्योंकि रमजान 1 मार्च से शुरू है। तो आपको क्या लगता है, क्या मस्जिद कमेटी की डिमांड जस्टिफाइड है या एएसआई की रिपोर्ट सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।